हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डिलीट के मान्यता को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की सुनवाई जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कल हुई थी, जिसके बारे में आप लगातार हमें कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि सर इसका परिणाम क्या है, क्या रिजल्ट में जो है आया है, जज ने इसको लेकर के क्या कहा, क्या फैसला आया, इसके बारे में आप लगातार पूछ रहे थे। लेकिन हम जो है ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे कि जब ऑर्डर आएगा तो ही हम चीज़ें बताएंगे, लेकिन अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन वो जो चीज़ें हुई हैं कोर्ट रूम में उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि आप लगातार मैसेज कर रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएस डिलीट मान्यता को लेकर के जब भी कोई बड़ा अपडेट आए तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, तो देखिए, आप सभी को पता है कि एनआईएस डिलीट के मान्यता के सबसे इम्पोर्टेंट केस जिसका नाम ट्रांसफर पिटीशन है, उसकी सुनवाई कल जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई भी। उसमें क्या हुआ इसके बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, दो केसेज है। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन, सर रिव्यू पिटीशन की बात कर रहे हैं। देखिए, रिव्यू पिटीशन का जो केस है वो विश्वनाथ जी वाला केस है। विश्वनाथ जी वाला केस है जो रिव्यू पिटीशन है, जो लोग कह रहे हैं कि उसकी लगातार सुनवाई रहे, तो वो अलग केस है। रिव्यू पिटीशन का केस अलग है। लेकिन ये जो केस है दोस्तों, ये आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस है। आप सभी को पता है कि इस केस को लेकर के जो है एक अंतरिम राहत मिली थी, उस अंतरिम राहत को जो है अभी कायम रखा गया है। यानी कि ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है एनआईएस डिलीट कैंडिडेट के लिए कि वो जो अंतरिम राहत दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि अब एनआईएस डिलीट की जो सुनवाई है, जो देश के किसी भी हाई कोर्ट में अब नहीं होगी, जहाँ पे किसी भी हाई कोर्ट में जहाँ तक सुनवाई है वहीं तक स्थिर रहेगी, और जो भी सुनवाई होगी वो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस केस के बाद ही होगी। तो कल की जो सुनवाई होने वाली थी दोस्तों, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई। कारण ये था कि जो भी मतलब कि वरिष्ठ एडवोकेट थे वो कल अवेलेबल नहीं थे। यानी कि वरिष्ठ एडवोकेट के अवेलेबिलिटी के लिए, यानी कि वो कल अवेलेबल नहीं थे, अनअवेलेबल थे। इसके चलते कल सुनवाई नहीं हो पाई और इसका डेट जो है दोस्तों आगे बढ़ गया। यानी कि अब आगे जो है इसका डेट आएगा और नेक्स्ट डेट का कॉलम आप लोग देखेंगे, अपने से आप चेक कर सकते हैं कि इसको लेकर के जो नेक्स्ट डेट का कॉलम है उसको हाईलाइट नहीं किया गया। यानी कि अभी नेक्स्ट डेट नहीं आया है। आप सभी को पता है कि जो ये जो केस है दोस्तों रिव्यू पिटीशन वाला, इसकी सुनवाई का डेट जो है 6 अगस्त रखा गया है। तो उसी के आसपास में इस केस का भी जो है दोस्तों डेट आने वाला है और उस डेट पर इसकी सुनवाई होगी। लेकिन एनआईएस डिलीट के जो हमारे कैंडिडेट है उनके लिए अच्छी खबर ये है, उनके लिए खुश होने का जो है मौका मिला है उनको। क्योंकि ये मौका खुश होने का उनको क्यों मिला है, क्यों वो खुश हो सकते हैं, इसके बारे में बात करूँ तो ये कि जो इनको लेकर के जो अंतरिम राहत है वो अभी तक जो बनी हुई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उस समय कहा गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी हाई कोर्ट में एनआईएस डिलीट की जो सुनवाई हो रही थी वो वहीं पे रुकी रहेगी, और जो भी सुनवाई होगा, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसके बाद ही जो है आगे की चीज़ें जो है दोस्तों हो पाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर है, बहुत अच्छी मतलब सूचना है एनआईएस डिलीट कैंडिडेट के लिए कि ये आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 29 जुलाई को, बहुत लोग सभी से इंतजार कर रहे थे, वो 29 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन उसका अगला डेट मिलेगा। अगला डेट अभी जो है कंफर्म नहीं हुआ, जैसे ही अगला डेट आएगा उसको लेकर हम जो है दोस्तों आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। और ये जो केस है दोस्तों कल एक बार फिर से जो है वो उरी जस्टिस के बेंच में जो है दोस्तों सुना गया था, जिसके बारे में बात करूँ ट्रांसफर पिटीशन का ये जो केस था आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ये जो केस था दोस्तों जस्टिस अभय और जस्टिस जो है वो ऑगस्टाइन, यानी जस्टिस अभय और जस्टिस ऑगस्टाइन के कोर्ट में ही केस की सुनवाई होने वाली है दोस्तों। तो इसको लेकर के जब भी जैसे ही कोई नया डेट आता है उसको लेकर के हम आप सब जरूर आएंगे। तब तक आप सभी जो है वो एकदम पॉजिटिव रहिए। एनआईएस डिलीट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के पॉजिटिव रहिए। पूरी उम्मीद है कि ट्रांसफर पिटीशन से आपको न्याय मिलेगा और एनआईएस डिलीट के जो कैंडिडेट हैं उनको शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा। यानी कि एनआईएस डिलीट कैंडिडेट लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर पल का अपडेट जो है आपको देते रहेंगे। जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको हम जरूर बताएंगे दोस्तों। धन्यवाद।